ओके, तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं अभी। तो इन आवर प्रीवियस सेशन हमने देखा कि हम किस तरीके से इस स्टाइलस के ऊपर एक मटेरियल असाइन कर सकते हैं। आज के सेशन में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से इस सीन में लाइट्स को क्रिएट कर सकते हैं और हम उस सीन को कैसे रेंडर कर सकते हैं, जिसका फाइनल आउटपुट कुछ इस तरीके से रहेगा। अब अगर हम इस सीन को देखते हैं तो इसमें हमने किया क्या है, कुछ मल्टीपल लाइट सोर्सेस को यूज करके हमने उसको कुछ इस एंगल में सेट किया है जिससे वो देखने में ज्यादा अपीलिंग एंड डायनामिक नजर आए। उसके बाद हम देखेंगे हम किस तरीके से ये जो लाइट है इसको और भी ज्यादा डायनामिक बना सकता है, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो लाइट है इसमें हमने ऐड किया है फॉग्स को। इसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं कुछ ऐसे पेड़ की ऐसे परछाई नजर आ रही है, उसकी शेडो नजर आ रही है। यहाँ से हम देख सकते हैं कि वो एक कॉर्ड रेस के जैसे वो जो लाइट है ड्यू टू फॉग वो यहाँ पे नजर आ रहा है। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे हमारे आगे आने वाले सेशन में। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो स्टाइलस है ये क्रिएट करने के बाद अब इस सीन को रेंडर करने के लिए सबसे बेस्ट वे ये रहेगा। ऊपर हम देख सकते हैं आर्नोल्ड। अब आर्नोल्ड क्या है, एक रेंडर इंजन जिसका यूज करके हम लाइट्स एंड इसको हम रेंडर निकाल सकते हैं। कैसे देखते हैं। आर्नोल्ड के ऊपर क्लिक करो। यहाँ पे हम देख सकते हैं लाइट। इन सारे लाइट्स के अपने अपने अलग अलग यूजेस हैं जो कि हम आगे आने वाले सेशंस में देखेंगे। अभी के लिए हम यूज करेंगे फिजिकल स्काई। अब फिजिकल स्काई क्या करता है, एक इस तरीके से डोम क्रिएट करता है जो कि एक 360 डिग्री में लाइट को प्रोजेक्ट करता है अंदर की तरफ। अब ये फिजिकल स्काई एक रियल वर्ल्ड स्काई को मिमिक करता है। अब तुम बोलोगे कि ये तो पूरा ब्लैक नजर आ रहा है, रियल लाइफ का स्काई का तो कुछ नाम निशान है नहीं। तो उसके लिए हमें अब इसको रेंडर करना पड़ेगा। तो रेंडर कैसे करेंगे, यहाँ पे ऊपर हम देख सकते हैं रेंडरर जो कि डिफॉल्ट में सेट होता है व्यूपोर्ट 2.0 के ऊपर। यहाँ पे नीचे हम देख सकते हैं आर्नोल्ड, सिंपल यहाँ पे आके क्लिक कर लो। एंड नाउ अब हम देख सकते हैं यहाँ पे हम देख सकते हैं प्ले का बटन। अब ये आर्नोल्ड का रेंडर इंजन है। सिंपल यहाँ पे प्ले के ऊपर क्लिक कर लो एंड नाउ वी कैन सी कि यहाँ पे जो ब्लैक कलर का वो डोम था उसकी जगह पर एक रियल लाइफ का जो स्काई रहता है वैसा इफेक्ट यहाँ पे हम देख सकते हैं। अब ये जो स्काई है इसके सारे सेटिंग्स पैरामीटर्स इन सभी को हम एडजस्ट कर सकते हैं। लाइक हम जा सकते हैं यहाँ पे आउटलाइनर में एंड यहाँ पे आके सिलेक्ट कर लो एआई स्काई डोम लाइट। अगेन एआई का मतलब रहता है आर्नोल्ड। एंड ये सिलेक्ट करने के बाद हम जा सकते हैं एट्रीब्यूट एडिटर। एंड उसके बाद यहाँ पे सबसे लास्ट हम देख सकते हैं इसका टर्बिडिटी, देन एलिवेशन, अजीमुथ एंड इंटेंसिटी, जिसको हम इस तरह से ट्विक करके जैसा इफेक्ट हमें चाहिए वो हम बना सकता है। ओके, अगेन यहाँ पे हम देखते हैं लाइक कि उसका एक्सपोजर कितना चाहिए, इंटेंसिटी कितना रहना चाहिए। इन सारी चीजों को हम यहाँ पर जो लास्ट में ऑप्शन है इसका यूज करके हम एडजस्ट कर सकते हैं। अब बेसिकली जब वो स्काईडोम लाइट सिलेक्टेड रहता है तो उसका जो आउटपुट है वो हम देख नहीं सकता। लेकिन बेसिकली इसका मीनिंग क्या है, जो एलिवेशन है इसका मतलब है जो सन है उसकी हाइट कहाँ पर है, वो कितना ऊपर या फिर कितना नीचे रहेगा इसको हम सेट कर सकते हैं। अजीमुथ कंट्रोल करता है उस सन की प्लेसमेंट ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस। लाइक अगर मैं अजीमुथ को इस तरह से रोटेट कर रहा हूँ तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो तुम्हारा सन है वो इस तरह से रोटेट होते हुए हम देख पा रहे हैं। इसके बाद इसका एलिवेशन का हम कंट्रोल कर सकते हैं कि वो कितना नीचे है। ओके, अब तुम एक और चीज तुम ऑब्जर्व करोगे, लाइक जब एलिवेशन नीचे रहेगा तो यहाँ पे हम जैसे जो सन है उसकी इंटेंसिटी प्लस उसका कलर या फिर टोन भी चेंज हो रहा है। जितना सन ऊपर रहेगा उतना वो ज्यादा व्हाइटिश टोन क्रिएट करेगा और जितना नीचे रहेगा वो एक सनसेट के जैसे एक टोन क्रिएट करेगा। अगेन यहाँ पे हम देख सकते हैं, अगेन जो लास्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे जा सकते हो और इसमें हम देख सकते हैं एलिवेशन जितना नीचे रहेगा उतना ज्यादा वो सनसेट की जैसे फील देगा और जितना ये ऊपर रहेगा लाइक मान लेते हैं 12 o'clock। एंड अब हम देख सकते हैं जो सन इस तरह से ऊपर है तो ये सबसे एक व्हाइटिश या फिर एक ब्लू कलर का लाइट एमिट करेगा। अब इसको हमें क्या करना है और भी ज्यादा डायनामिक क्रिएट करना है, लाइक कुछ इस तरीके से, राइट।
तो अब इसमें हमें क्या कर सकते हैं, कुछ लाइट सोर्स का हम यूज कर सकते हैं। लाइक एक तो ये हो गया हमारा फिजिकल स्काई। इसके बाद हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर लाइट्स में जाके, एक जो लाइट रहेगा वो रहेगा तुम्हारा एरिया लाइट, एंड जो दूसरा लाइट है वो रहेगा तुम्हारा स्पॉट लाइट, जो कि इसमें तो नजर नहीं आ रहा लेकिन वो हमें मिल जाएगा क्रिएट में। यहाँ पे हम देख सकते हैं लाइट्स, एंड उसमें हम देख सकते हैं स्पॉटलाइट। अब इसका रीजन क्या है कि ये लाइट्स यहाँ पे क्रिएट में है एंड आर्नोल्ड के अंदर वापस से कुछ लाइट्स हैं। ये जो दोनों लाइट्स है ये दोनों अलग अलग लाइट्स हैं। जो लाइट्स हमें मिलते हैं आर्नोल्ड के नीचे ये उसकी खुद की लाइट्स हैं, और जो क्रिएट के अंदर मिले हैं ये तुम्हारे स्टैंडर्ड लाइट्स हैं, जो हमारा की डिफॉल्ट लाइट्स का हम इसको कह सकते हैं। ओके, तो इन दोनों का यूज करके हमें हमारा जो फाइनल आउटपुट है उसको हम रेंडर करवा सकता है। अब उसकी प्रोसेस क्या रहेगी ये चेक करता है। ये जो इमेज है इसमें हम देख सकते हैं कि जो ब्लैक कलर का एक बैकग्राउंड है, या फिर इसको हम कह सकते हैं बैकड्रॉप। हमें बैकड्रॉप क्रिएट करना है सबसे पहले। तो यहाँ पे हम जाते हैं सॉफ्टवेयर में। तुम यहाँ पे वापस इसको पॉज करके रेंडर को स्टॉप करवा सकते हो। इस प्लेन की अभी जरूरत नहीं है, तुम इसको हाइड कर सकते हो एच को प्रेस करके, या फिर सिंपल डिलीट करना चाहो तो डिलीट भी कर सकते हो। अब नेक्स्ट यहाँ पे हमने बैकड्रॉप क्रिएट करने के लिए हम क्रिएट करेंगे एक प्लेन। उसके बाद इस तरह से आप एक प्लेन बना लो। इसके बाद यहाँ पे हम जा सकते हैं एच मोड में। अब ये जो हम अभी कर रहे हैं लाइक ऑब्जेक्ट मोड टू कंपोनेंट मोड, वर्टेक्स, फेस मोड, ये सारे उसके कंपोनेंट्स हैं, एंड इसको तुम किस तरह से क्विकली स्विच कर सकते हो या फिर उसको कैसे यूज करना है इसका हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, तुम उसको यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। अब सिंपली ये सिलेक्ट करके शिफ्ट को होल्ड करके ड्रैग कर लो, देन ये सिलेक्ट करके अगेन शिफ्ट राइट क्लिक, यहाँ पे हम देख सकते हैं बेवल एज, सिंपली सिलेक्ट कर लो, एंड देन इसका जो फ्रैक्शन है इसको हम इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। और अब जो तुम्हारा एक सिंपल बैकड्रॉप है वो यहाँ पे मिल जाएगा। इसका जो साइज है स्केल अप है, इसे एडजस्ट कर लो, एंड अब यहाँ पे हम देख सकते जो तुम्हारा बैकड्रॉप है वो तुम्हें मिल जाएगा। अब ये जो स्टाइलस है इसकी भी जो प्लेसमेंट है इसको हम हल्का सा चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अभी पूरा वर्टिकल है तो वो बहुत ज्यादा बोरिंग लग रहा है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये जो तुम्हारा मैश है इसको हम रीनेम करते हैं, सिंपल डबल क्लिक करते हैं और इसको हम कहेंगे बॉडी। अब इसमें जो भी सिलेक्शन वो नजर नहीं आ रहा क्योंकि शो में सिलेक्शन हाइलाइट्स हमने ऑफ रखा है। तो बॉडी, उसके बाद इसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं टिप, और ये जो नीचे है इसको हम कहते हैं तुम्हारे बटन्स। ओके, तो ये जो बॉडी टिप एंड बटन है इसको हम सिलेक्ट करके हम इसको रोटेट कर सकते हैं ये ऐसे। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो उसी के एक्सिस के अकॉर्डिंगली उसके अराउंड रोटेट हो रहा है। हमें क्या करना है कि जो पूरा मैश है ये कंबाइनली एक साथ रोटेट होना चाहिए, जिसके लिए हम यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट का बना सकते हैं ग्रुप। कैसे? सिंपली हम प्रेस करेंगे कंट्रोल एंड जी प्रेस करके इसका एक ग्रुप यहाँ पे बन जाएगा। एंड जो इसका गिस्मो है वो हम देख सकते हैं एग्जैक्ट उस ग्रिड के सेंटर में जहाँ पे हमने पेन को प्लेस किया था, जिससे अब और भी ज्यादा आसान हो जाएगा इस पेन को इस तरीके से यहाँ पे प्लेस करना। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे हम उस पेन को रख देता है, समथिंग लाइक दिस। ओके, अब ये हो जाने के बाद अब हमें क्या करना है, कुछ लाइट्स क्रिएट करना है जिससे कुछ ऐसा इफेक्ट हम बना पाए। तो सबसे पहले एक बार इसको क्विकली रेंडर करता है। यहाँ पे लाइट्स में हमने फिजिकल स्काई तो बनाया हो तो वापस क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, सिंपली यहाँ पे हिट करता है प्ले बटन को, और अब यहाँ पे हम देख सकते तुम्हारा पेन है ये अभी कुछ ऐसा दिखना यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। स्टिल यहाँ पे कुछ मिसिंग है, या फिर जो इसकी शेडर्स हैं वो मैच नहीं हो रहे हमारे फाइनल आउटपुट के साथ, या फिर जो रियल लाइफ में जैसा स्टाइलस रहता है वैसा वो मैच नहीं हो रहा है। तो इसका जो मटेरियल है इसको हमें एडजस्ट या फिर ट्विक करना पड़ेगा। तो बॉडी सिलेक्ट करता है, इस सिलेक्शन हाईलाइट को ऑफ ही रखता है, ये सिलेक्ट कर लो। अब नेक्स्ट क्या करना है, जो मटेरियल इसको मॉडिफाई करना है, तो राइट माउस बटन मटेरियल एट्रीब्यूट्स, और इसमें हम देख सकते हैं कलर। अब कलर को हम इस तरह से ट्विक करके वो कितना डार्क होना चाहिए हम वो सेट कर सकते हैं, मान लेते कुछ इतना। नेक्स्ट
जो ये तुम्हारा बटन है ये सिलेक्ट करो, राइट माउस, मटेरियल एट्रीब्यूट, एंड इसको भी हम करते हैं डार्क। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर इसको वॉइड करूँ या फिर ब्लैक करूँ, इसमें इतना कुछ इफेक्ट नजर नहीं आ रहा। इसका रीजन ये रह सकता है, जो IOR हमने इंक्रीज किया था इसकी वैल्यू कुछ ज्यादा ही है। तो सिंपली में हम तो सिंपली यहाँ पे हम क्या करेंगे, IOR की वैल्यू को हम इससे रिड्यूस करके अराउंड 2 समथिंग हम सेट करता है, एंड नाउ वी कैन सी कि इस तरीके से वो बटन यहाँ पे नजर आ रहा है। ओके, सी अब नेक्स्ट से हमें क्या करना है, जो तुम्हारा पेन बॉडी है इसको सिलेक्ट करके भी मटेरियल एट्रीब्यूट्स, और इसका भी जो इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन है इसको भी हम अराउंड 2 या फिर 1 के अराउंड रख सकते हैं। एंड देन इसका जो कलर है इसको हम हल्का सा इंक्रीज करता है, या फिर तुम इस बॉक्स के ऊपर भी क्लिक कर सकते हो, एंड जो इसका वैल्यू है इसको कुछ इस तरह से सेट कर लो। मान लेते हैं 0.02 हमने वैल्यू सेट की है, एंड इसके बाद जो इसका IOR या फिर जो इसका रफनेस की वैल्यू है इसको हम इस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। एंड नाउ वी कैन सी कुछ हद तक ऐसा इफेक्ट यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो रहा है। ओके, अगेन यहाँ पे चेक कर लो कि वो कितना रहना चाहिए, या फिर इसका जो कलर है इंस्टेड ऑफ 30 ओवर सेट करना है। ओके डन। ओके, अब ये हो जाने के बाद जो इसका टिप है वो भी हम देख सकते हैं वो उसी के साथ चेंज हो गया, क्योंकि ये मटेरियल एंड ये मटेरियल दोनों सेम ही है। अब आगे हमें नेक्स्ट क्या करना है कि इससे जो हाइलाइट्स है हमें वो दिखाना है। जैसे ये क्रिएट करने के लिए इसमें अराउंड 3 to 4 लाइट्स का यहाँ पे यूज किया है। फर्स्ट यहाँ पे हम देख सकते हैं ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और एक और स्पॉटलाइट का यूज करके कुछ इस तरीके का इफेक्ट हम बना सकते हैं। तो देखते हैं उसकी प्रोसेस क्या रहेगी। यहाँ पे हम यूज करेंगे एक एरिया लाइट। तुम रेंडर को पॉज कर सकते हो, एरिया लाइट। अब ये जो एरिया लाइट है ये हम क्रिएट करने के बाद देख सकते हैं कुछ ऐसा बॉक्स या फिर स्क्वायर मिल जाएगा। अब बेसिकली ये जो एरिया लाइट है ये वर्क करता है ऐसा फोटो स्टूडियो में जो तुम्हारा लाइट बॉक्स रहता है या फिर जो डिफ्यूजर रहता है उस टाइप में। अभी जो डिफ्यूजर या फिर जो तुम्हारा लाइट बॉक्स है इसका साइज, उसका एंगल हम इस तरह से सेट कर सकते हैं। ये जो सामने तक ये जो लाइन जा रही है ये इंडिकेट कर रहा है कि कौन से डायरेक्शन में लाइट एमिट होगा। तो मान लेते हैं इसको हमने यहाँ पे सेट किया है, इसके बाद इसकी प्लेसमेंट प्रॉपर्ली सेट कर लो, एंड देन अगेन हम रेंडर को ऑन करते हैं। स्टिल यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस लाइट का कुछ इफेक्ट उसके ऊपर आ ही नहीं रहा। और तुम इसको बहुत नजदीक लेके जाओगे तो हल्का हल्का इफेक्ट हम देख सकते हैं, लेकिन उतना सफिशिएंट है नहीं। इसकी जो इंटेंसिटी है वो और भी ज्यादा होनी चाहिए। तो वो कैसे करना है, लाइट सिलेक्टेड है, यहाँ पे जो एट्रीब्यूट एडिटर है इसमें हम देख सकते हैं एरिया लाइट शेप 1 सेलेक्ट कर लो। इसमें हम देख सकते हो इसकी इंटेंसिटी, एंड जितना इंटेंसिटी तुम इंक्रीज करोगे उतना ही ज्यादा इफेक्ट इसमें हम देख सकते हैं। हमेशा यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इंटेंसिटी को सबसे ज्यादा या फिर हायर वैल्यूज को सेट कर लो, एंड देन धीरे धीरे उसको हम कम कर सकते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि एग्जैक्ट वो वैल्यू किसके अंदर रहनी चाहिए। मान लेते हैं 100 एंड डन। इसमें एक और ऑप्शन आएगा लाइक एक्सपोजर। एक्सपोजर हमेशा इंटेंसिटी से कम ही रहना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे एक्सपोजर को ज्यादा छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, इसी का यूज करके हम इस तरीके का जो इफेक्ट है वो क्रिएट कर सकते हैं। अब इसके बाद अगेन जो इसका एंगल है ये मैच कर लो। ओके, समथिंग लाइक दिस। ओके, लाइट हमने सेट कर ली। अब इसके बाद जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है या फिर जो ज्योमेट्री है हमें इसको प्रॉपर सेट करना है कि उसके ऊपर हाइलाइट्स कितने दिखने चाहिए। तो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लो, मटेरियल एट्रीब्यूट्स, एंड जो इसका रफनेस है हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं कि वो कितना ज्यादा डिफ्यूज दिखना चाहिए। एंड देयर यू आर। इसका कलर भी एडजस्ट कर लो,
या फिर जो इसका IOR है इसको मैं और भी ज्यादा कम कर रहा हूँ, जिससे अब ये जो ऑब्जेक्ट है ऐसा दिखना स्टार्ट हो जाएगा। यू कैन सी हियर। ओके, इसमें जो इसका बॉडी का जो रफनेस की वैल्यूज है वो हल्का सा कम है। अगर हम वैसा करना चाहते हो तो वो हम कर सकते हैं, रफनेस हल्का सा कम करना है, आगे सकता एंड। ओके, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये वाली लाइट तो हमने बना ली। अब जो ये बड़ा वाला एक हाईलाइट नजर आ रहा है मुझे वैसा कुछ क्रिएट करना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं एक स्पॉटलाइट का, क्योंकि वो जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, या फिर वो जो इफेक्ट है वो मुझे लगता है कि ज्यादा रहना चाहिए। तो यहाँ पे मैं रेंडर को पॉज कर रहा हूँ। ऊपर हम देख सकते हैं लाइट्स, या फिर अगर ये तो मैं पता नहीं कहाँ से आया, तो यहाँ पे हम जाएंगे क्रिएट लाइट्स, और लाइट्स का नाम देख सकते हैं स्पॉटलाइट। अब स्पॉटलाइट क्रिएट करने के बाद उसको हम प्लेस करेंगे समथिंग यहाँ पर। अब ये जो स्पॉटलाइट है हम देख सकते हैं कि बेसिकली जैसे रियल लाइफ में स्पॉटलाइट रहती है कि एक लाइट सोर्स है एंड उसका एंगल कहाँ पे रहना चाहिए, तो मैं इसको भी सेट करना है। तो सिंपली हम रोटेट टूल का यूज करके भी उसका जो डायरेक्शन है इसको सेट कर सकते हो कुछ इस तरीके से, या फिर हम कीबोर्ड के ऊपर प्रेस करेंगे टी को, जिससे एक टारगेट गिज्मो मिल जाएगा जिसको तुम स्नैप कर सकते हो, या फिर इस तरीके से रख दो उस स्टाइलस के ऊपर कुछ इस तरीके से। अब इससे होगा क्या, जो तुम्हारा स्पॉटलाइट है वो अपने जगह पे रहेगा एंड इट विल ऑलवेज फेस टूवर्ड्स इट्स एम या फिर टारगेट। अब ये करने के बाद इसको हम प्ले करते हैं, स्टिल हम देख सकते हैं कि इसका जो इफेक्ट है वो यहाँ पे कुछ नजर आ ही नहीं रहा, क्योंकि जो उसकी इंटेंसिटी है या फिर जो उसका एक्सपोजर है ये बहुत ज्यादा कम रहेगा। तो इसको कैसे इंक्रीज करना है, सेम प्रोसेस हम रिपीट करें जैसे हमने उससे एरियल लाइट के साथ किया था। स्पॉटलाइट को सिलेक्ट कर लो, यहाँ पे हम देख सकते हैं इंटेंसिटी। अब मान लेता है इसकी इंटेंसिटी अगर मैं सेट कर लेता हूँ मान लेते हैं 1000 के ऊपर, तो अब हम देख सकते हैं हल्का सा इफेक्ट नजर आ रहा है। अब इसमें ऐसा क्यों हो रहा है कि 1000 रखने के बावजूद भी जो उसकी इंटेंसिटी बहुत ऐसे हल्की हल्की नजर आ रही है। ये जो लाइट है ये लाइट तो मैं स्टैंडर्ड लाइट्स, ये आर्नोल्ड के नहीं है। जो रेंडरर हम यूज कर रहे हैं वो है आर्नोल्ड का। तो अगर हम यहाँ पे एक स्टैंडर्ड लाइट्स यूज कर रहे हैं तो उसी के सेटिंग्स में आर्नोल्ड में हम देख सकते हैं एक्सपोजर जो कि अभी 0 के ऊपर सेट है। तो इस एक्सपोजर को अगर मैं सेट कर लेता हूँ अराउंड 5, एंड नाउ वी कैन सी कि उसका जो एक्सपोजर या फिर उसकी इंटेंसिटी है इसको हम इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इंटेंसिटी अगेन इसको हम सेट कर सकते समथिंग 100 या फिर 50, और उसके बाद इसका एक्सपोजर को भी आप प्रॉपर्ली सेट कर लो जब तक जो तुम्हें इफेक्ट चाहिए वो अचीव ना हो जाए। ओके, एक्सपोजर हमेशा कम रहेगा, इंटेंसिटी 100 या फिर 500, और जो तुम्हारा व्यू है इसके अकॉर्डिंगली उसको मैच कर लो। ओके, अब इसमें हो सकता है जैसा जो हमारे रेफरेंसेस में हम देख सकते हैं कि जो इसके बॉर्डर्स है उस लाइट के बहुत ज्यादा स्मूथ नजर आ रहा है, लेकिन इन आवर सिचुएशन ये जो एजेस है बहुत ज्यादा शार्प आ रहा है। अब अगर तुम्हें इसको स्मूथ करना है तो यहाँ पे जो तुम्हारा स्पॉटलाइट है इसको सिलेक्ट कर लो। यहाँ पे 3 ऑप्शंस मिलेंगे। फर्स्ट है कोन एंगल, पेनम्ब्रा एंगल और ड्रॉप ऑफ। कोन एंगल सेट करता है कि इसका जो रेडियस है वो कितना बड़ा रहना चाहिए। पेनम्ब्रा एंगल डिसाइड करता है कि इसके जो एजेस है वो कितने स्मूथ या फिर शार्प रहना चाहिए। एंड ड्रॉप ऑफ डिसाइड करता है कि फ्रॉम सेंटर टू उसके एजेस उसकी इंटेंसिटी कितनी ग्रेजुअली डिक्रीज होनी चाहिए। अभी यहाँ पे ड्रॉप ऑफ 0 है, इसके वजह से सेंटर टू एज यहाँ पे कुछ भी ऐसा ग्रेडियंट इफेक्ट नहीं है। जो इंटेंसिटी यहाँ पर है वो यहाँ पर भी है। व्हाट इफ अब मैं ड्रॉप ऑफ को इंक्रीज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हम देख सकता है जो ये
उसकी इंटेंसिटी फ्रॉम सेंटर टू एज धीरे धीरे फेड आउट हो रही है एंड लाइक दिस हम ऐसा एक सॉफ्ट इफेक्ट उसमें क्रिएट कर सकते हैं। अब इसके बाद जो इसका लाइट का कलर है हम इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं कि वो तुम्हें कौन से कलर का चाहिए, या फिर हम कलर टेम्परेचर का भी यूज कर सकते हैं। लाइक मुझे लगता है कि जो टेम्परेचर है वो मुझे हल्का सा वार्म चाहिए, तो ये कुछ ऐसा मिल जाएगा। या फिर हो सकता है मुझे एक ब्लूइश कलर चाहिए, कोल्ड कलर चाहिए, तो टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं। अब तुम्हें से कुछ लोग कह सकते हैं कि यार जो टेम्परेचर अगर इसको इंक्रीज करोगे तो रेडिश होना चाहिए था, एंड टेम्परेचर कम करोगे मतलब कोल्ड, तो इसकी वैल्यू कम होनी चाहिए। लेकिन इन सॉफ्टवेयर या फिर इन टेम्परेचर इसके पीछे का लॉजिक अलग रहता है, जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे हमारे आगे आने वाले सेशन में। इसके ऊपर हम एक स्पेसिफिक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे जहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे कलर थ्योरी के बारे में, लाइटिंग में जो कलर थ्योरी है वो कैसे इंपॉर्टेंट रहती है। ओके, तो इस तरीके से जो टेम्परेचर या फिर जो इसका कलर हम एडजस्ट कर सकते हैं। अब हो सकता है कि जो हमारी फर्स्ट लाइट जो हमने क्रिएट किया इसको मुझे वार्म कलर में रखना है, तो रेंडर को पॉज करता है, ये सिलेक्ट कर लो एंड या तो तुम कलर में जाके एक वार्म कलर सिलेक्ट कर लो, या फिर हम देख सकते हैं यूज कलर टेम्परेचर, रेंडर को ऑन करता है एंड इसका जो टेम्परेचर को हम करते हैं रिड्यूस, and now you can see कि एक dynamic effect by changing light temperature हमें ऐसा मिल जाएगा। या फिर इसको हम इन्वर्ट करके देखते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर लो और जो तुम्हारा स्पॉटलाइट है, स्पॉटलाइट एंड इसका जो टेम्परेचर इसको हम रिड्यूस करता है और अप्लाई करके देखता है एंड देयर यू आर। ठीक है, ओके, तो इस तरीके से जो तुम्हारा इसको हम फुल स्क्रीन मोड में रखता है। और इस तरीके से जो तुम्हारा सीन है इसको हम रेंडर कर सकते हैं। अब जो भी अभी हमने यहाँ पे देखा ये सब कुछ एक बेसिक सेटिंग्स है, बेसिक पैरामीटर्स है, जिसका यूज करके हम क्विकली तुम्हारे सीन को रेंडर कर सकते हैं। इन रेंडरिंग यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शंस है कि जैसे मुझे और भी लाइट्स क्रिएट करते हैं, फोटोमेट्रिक लाइट रहेगी, मैश लाइट रहेगा, या फिर उनके सेटिंग्स, पैरामीटर्स, कलर थ्योरी, इसके बाद एक स्काई डोम लाइट, फिजिकल लाइट, HDRI मैप्स एंड मैनी मोर। ये सारी चीजें आगे आने वाले एडवांस ट्यूटोरियल्स में हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे का हम देखेंगे अगले सेशन में।